Hello students, you're welcome in our YouTube channel. Our today's chapter is chapter number 8 linear equation जो कि क्लास 8 का है। देखिए इस चैप्टर के जो भी बेसिक्स हैं पहले वो क्लियर कर दे रहे हैं, फिर 1 by 1 वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो चैप्टर 8 है, अब इसके जो बेसिक्स है उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं और आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा जैसे जैसे एक्सप्लेन हम करते जाएंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम आपको इसमें दे रखा है वो क्या है आपका लीनियर इक्वेशंस। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो लीनियर होता है उसका मतलब क्या होता है। देखिए लीनियर का मतलब ये होता है अगर आपको कोई भी एक वेरिएबल दे रखा हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, लेकिन उसकी पावर ऑलवेज 1 होगी। अब जब पावर 1 होती है, एक्सपोनेंट 1 होता है, तो वो हम शो नहीं करते, मीन्स हम नॉर्मली x का x ही लिखा रहने देंगे। और इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिस स्टेटमेंट में या फिर जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो जैसे कि 3x इज इक्वल टू 9, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मीन्स इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है वो आपका नीचे लिखा ही हुआ है, तो आप उसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैड लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जो भी लीनियर इक्वेशंस है और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। हाउएवर फिर भी वी विल रिव्यू दीज फैक्ट्स अगेन। अब हम कुछ फैक्ट्स हैं उसका हम रिव्यू अगेन करेंगे, मीन जो आपने 7th में पढ़ा उसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एंड ऑल्सो टेक अप न्यू टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जो भी नए टाइप की लीनियर इक्वेशंस होंगी वो डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहली हेडिंग है इक्वेशन। An equation is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities called variables। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन है वो एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होगा तो बीच में क्या का साइन लगा होगा, इक्वलिटी का, मीन्स इक्वल का, और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। अब वो दोनों चाहे एक इधर हो इक्वल टू के या फिर एक इधर की साइड हो, वो आप कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आप एक साइड उसको ले जा सकते हैं। इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, अब उसमें जो क्वांटिटीज होंगी मीन्स x और y, या तो पूरे में x हो सकता है या फिर एक ही एक्सप्रेशन में x y दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कॉल्ड वेरिएबल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो कहने का सीधे मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लिखा हो उसमें इज इक्वल टू का साइन लगा दें तो आपकी इक्वेशन कहलाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। देखो ने साफ साफ बोला है, जो आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। और लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर गिवन बिलो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नीचे दे रखे हैं। x - 5 इज इक्वल टू 7 - 2x, ये आपका लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, तीसरा एग्जाम्पल ये रहा, 4 एग्जाम्पल ये रहा। अब इन सब में अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ मालूम पड़ेगी कि इन सब में जो आपकी डिग्री है अननोन वेरिएबल की वो आपकी कितनी है, 1 है। इसलिए सारे के सारे क्या हैं आपके लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपको पिछली क्लासेस में याद है, आप इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी नंबर्स दे रखे हों उसको आप किधर भी साइड शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो पहला, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। और आपको कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप सेम नंबर को जोड़ सकते हैं। दूसरा, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। और आपको कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है तो आप उसमें दोनों साइड से सेम नंबर को माइनस कर सकते हैं। थर्ड, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो इधर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इधर की साइड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों में आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4, वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई द सेम नॉन जीरो नंबर। अब इधर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो उसमें आप किसी भी नंबर से डिवाइड दीजिए, इधर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो उसमें भी आप किसी भी नंबर से डिवाइड दीजिए, तो आपकी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स आप डिवाइड आराम से दे सकते हैं सेम नंबर से।
अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है वो हमसे क्या कहता है, इफ़ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, देन तब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और पी का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो लास्ट बचता है वो बचता है ट्रांसपोजिंग। अब इसमें आपसे क्या कहा गया है, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विद अ चेंज इन इट्स साइन। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका साइन चेंज करके आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। जैसे कि अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो इसमें आपको जो 2x है RHS में, अगर आप उसको LHS में लेना चाहते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका 7 है वो LHS में है और आप उसको RHS में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसको माइनस करा कितना बचा, 3x, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6। ठीक है, ये आपका इतना हो गया, लेकिन आपसे इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है आपको, तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए 5x मल्टीप्लाई 7y इज इक्वल टू 9x। तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। अगर 7y को अगर आप दूसरी साइड शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए तो आपका इतना आ जाएगा। आप चाहें तो x वाला भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो सब आपकी चॉइस है, लेकिन आपको साइंस का ध्यान रखना है। जो भी साइन है अगर प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा माइनस का, अगर माइनस का है तो दूसरी साइड जाके प्लस का, अगर मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड का, और अगर डिवाइड का है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का। ये जो 4 रूल्स हैं, अगर आपने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया, इसको अगर आपने ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व आउट किए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाद बाकी डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है नीचे की साइड, हम वो देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x। अब देखिए आपको नंबर दे रखा है, अब 3x को अगर आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20 को अगर आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो ऐसे लिख देंगे। अब 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा, इधर कितना बचा 20। अब आप 5 का डिवाइड दे दीजिए, जब आप 5 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4, मीन्स x इज इक्वल टू 4। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपसे ये बोला जाएगा कि आप इसको चेक करके बताइए आपका राइट है या रॉन्ग है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्वेश्चन में रख देंगे और देखेंगे जो आपकी LHS है वो अगर आपकी RHS के इक्वल आ गई, ठीक है, तो आपका आंसर सही है। अगर नहीं आती है तो फिर आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, आई होप जो भी ये कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें आपकी पहली एक्सरसाइज 8A पूरे अच्छे से समझाई जाएगी। ओके, थैंक यू।